नौजवानों की कामयाबी के राज के हवाले से ये पहली वीडियो है और इसका मौजू है गुफ्तगू और मवासलाती सलाहियतें। क्या आप जानते हैं कि आपके अल्फाज में वो ताकत है जो आपकी कामयाबी या नाकामी का सबब बन सकती है। वीडियो आखिर तक देखने की कोशिश कीजिए क्योंकि हम एक ऐसा सुनहरी उसूल बताएंगे जो आपकी गुफ्तगू को नाकाबिल फरामोश बनाने की कोशिश कर सकता है। मौसर मवासलात यानी कम्युनिकेशन स्किल किसी भी कामयाब ताल्लुकात और पेशा वाराना तरक्की का बुनियादी हिस्सा है। बेहतर बातचीत न सिर्फ आपके ख्यालात को बेहतर तरीके से पहुंचाती है बल्कि दूसरों के साथ आपके ताल्लुकात को भी मजबूत करती है। इस वीडियो में हम आपकी मवासलाती महारतों को बेहतर बनाने के लिए 10 अहम हिकमत अमलियों का जिक्र करेंगे। उम्मीद है कि ये आपके लिए फायदेमंद होंगी। पहला नुक्ता, वाज़ेह और सीधे अल्फाज में बात करें। पेचीदा अल्फाज या जुमले इस्तेमाल करने से गुरेज करें। अपने पैगाम को सीधे और सादे तरीके से पहुंचाएं ताकि इसे आसानी से समझा जा सके। सादा जुबान लोगों को आपकी बात बेहतर समझने में मदद देती है। नंबर 2, फ़आल सुनने की मशक करें। मौसर मवासलात यानी कम्युनिकेशन का एक हिस्सा सुनना है, न कि सिर्फ बोलना। जब कोई बात कर रहा है तो मुकम्मल तवज्जो दें और मुदाखलत से गुरेज करें। बात मुकम्मल सुनने की कोशिश करें। फ़ाल तरीके से यानी एक्टिवली सुनना आपकी दूसरों की ज़रूरतों को बेहतर समझने में मदद देता है। नंबर 3, गैर ज़ुबानी इशारों का इस्तेमाल करें। आपके जिस्मानी इशारे जैसे आंखों का राब्ता, चेहरे के तासुरात और हाथों के इशारे आपके पैगाम को मजबूत बनाते हैं। मौसर गैर ज़ुबानी इशारे आपके पैगाम को बेहतर बनाते हैं और सामईन के साथ बेहतर ताल्लुक़ कायम करते हैं। गैर ज़ुबानी इशारे आपकी बातचीत को ज़्यादा असर अंदाज और असर अंगेज बनाते हैं, जिसे हम आम जुबान में बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। नंबर 4, ईमानदाराना अंदाज से और खुले दिल से बात करें। कम्युनिकेशन में ईमानदारी बहुत अहम है। अगर आपकी गुफ्तगू के अंदर बेईमानी है या मुनाफिकत है तो आपके चेहरे से इज़हार हो जाता है। जब आप खुले दिल से और ईमानदारी से बात करते हैं तो दूसरों का एतमाद हासिल होता है। खुली बातचीत एक मजबूत ताल्लुकात की बुनियाद रखती है। नंबर 5, अपने सामईन को जानने की कोशिश करें। आपकी बातचीत उस वक्त ज़्यादा मौसर होती है जब आप अपने सामईन की ज़रूरियात और दिलचस्पियों को समझते हैं। अपने पैगाम को सामईन के मुताबिक ढालें ताकि वो बेहतर तौर पर जुड़ सकें। मौसम मवासलात में सामईन को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, वक्त का ख्याल रखें। ज़्यादा लंबे पैगाम सामईन को बोर कर देते हैं। मुख्तसर मगर जामे पैगाम पहुँचाएं जो वक्त का ख्याल रखे। वक्त की पाबंदी बातचीत को मौसर बनाती है। नंबर 7, तासुरात को कबूल करें। बातचीत के बाद दूसरों से तासुरात तलब करें यानी फीडबैक हासिल करें ताकि आपको अपनी मवासलाती महारतों को बेहतर बनाने में मदद मिले। तामीराती तासुरात आपको अपनी कमियों और कोताहियों पर काम करने में मदद देते हैं। मुसलसल बेहतरी आपकी बातचीत को मजबूत बनाती है। दौरान गुफ्तगू और मवासलात यानी कम्युनिकेशन के दौरान जज्बाती हो जाना बाज़ औक़ात पैगाम को ख़राब कर देता है। अपने जज्बात को काबू में रखें और पुरसुकून अंदाज में बात करें। पुरसुकून रहना अंदाज़े गुफ्तगू को मौसर बनाता है। नंबर 9, दूसरों का एहतराम करें। दूसरों की राय और ख्यालात का एहतराम करें, चाहे आप इनसे मुत्तफिक न हो। अंग्रेजी का हिस्सा नो अगर बीच में हो तो एक तरफ वाला शख्स जो है उसे 6 पढ़ेगा और दूसरे वाला 9 पढ़ेगा। लिहाजा आप भी सही हैं वो भी गलत नहीं है। जब गुफ्तगू करें तो दूसरों का एहतराम भी करें। एहतराम से बातचीत ताल्लुकात को बेहतर बनाती है और एतमाद पैदा करती है। एहतराम वाली बातचीत हमेशा ज़्यादा कामयाब होती है। नंबर 10, मुसलसल मशक करें। मवासलाती महारतें यानी कम्युनिकेशन स्किल्स वक्त के साथ बेहतर होती हैं, इसलिए मुसलसल मशक करें। जितनी ज़्यादा आप बातचीत करेंगे इतना ही बेहतर होते जाएंगे।
مشق کامیابی کی کنجی ہے۔ آئیے ہم آج کی گفتگو کو خلاصے کی طرف لے جاتے ہیں۔ صاف، ایماندارانہ اور بااعتماد بات چیت ہمیشہ آپ کو دوسروں کے دل اور دماغ جیتنے میں مدد دیتی ہے۔ بہتر گفتگو تعلقات کو مضبوط کرتی ہے۔ اعتماد اور وضاحت کامیابی کی کنجی ہیں۔ اپنے الفاظ کو سمجھداری سے استعمال کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم مزید کامیابی کے راز بتائیں گے انشاءاللہ۔ اپنی مواصلاتی مہارتوں کو بہتر بنانا آپ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور اس قسم کی دوسری ویڈیوز بھی دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ شکریہ۔ آپ اور اپنی ٹیم کو یہ پیغام پہنچا کر ان کو اس بات کی تیاری کرا سکتے ہیں کہ ہم بھی اپنے گفتگو کو بہتر کر کے ماہر گفتگو دان بن سکتے ہیں۔